अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब दोस्त अजीज़ खैर-ओ-आफ़ियत से होंगे। दोस्तों, आज फिर एक नई और इन्फॉर्मेशन वीडियो लेकर दोबारा आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। दोस्तों, जो आज की वीडियो है उसका बनाने का मकसद है कि जो लोग सऊदी अरब में हैं और वो दोस्त नकल कफ़ाला करवाना चाहते हैं, जिनको नकल कफ़ाला की ज़रूरत है मसलन, तो उनके रिलेटेड है, उसके रिलेटेड है। तो जो दोस्त जिनको काफ़ी दोस्तों को पता नहीं है कि नकल फ़ाला का क्या तरीक़ाकार है या कितनी फ़ीस है, पहली बार कितनी फ़ीस है, दूसरी बार कितनी फ़ीस है और तीसरी बार कितनी फ़ीस है और किस तरीके से ये करवाना है। तो दोस्तों, ये उससे रिलेटेड वीडियो है। तो दोस्तों, जो मेरे इस यूट्यूब चैनल पे दोस्त अजीज़ नए हैं, उनसे गुज़ारिश है कि मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि आने वाली नई और इन्फॉर्मेशन वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल सके। तो दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं वीडियो की तरफ, जो मकसद है उसकी तरफ। दोस्तों, जो फर्स्ट टाइम नकल कफ़ाला करवाना है, मसलन आप बाहर काम करते हैं, तो बाहर हालात बेहतर नहीं है, आप किसी कंपनी में जा रहे हैं, नकल कफ़ाला करवा लें, तो वो सबसे पहले ज़रूरी है कि जिस कफ़ील के पास आप हैं उसकी रज़ामंदी होनी चाहिए। वो अगर कफ़ील आपको नकल कफ़ाला करवाने के लिए इजाज़त देता है तो आप नकल कफ़ाला करवा सकते हैं। अगर वो इजाज़त नहीं देता तो उसके अलावा आप नकल कफ़ाला नहीं करवा सकते। दूसरी शक्ल है कि आपका अकामा अगर एक्सपायर है, मसलन आपका अकामा एक्सपायर हो गया है, कफ़ील ने दोबारा नहीं बनाया और आपने भी नहीं बनवाया, तो उस शक्ल में आपका नकल कफ़ाला हो सकता है। तो वो ख़ुद आप जो तलब है वो कंपनी को अकामा देंगे, या जो कंपनी जिस कंपनी में जा रहे हैं वो आपके तलब डालेगी और आप ख़ुद जो है ना वो तलब एक्सेप्ट करेंगे। उसके रिलेटेड भी एक वीडियो बनाऊंगा कि वो किस तरह आपने तलब एक्सेप्ट करनी है। तो वो एक तरीका है। तो दूसरा तरीका ये है कि सऊदी ख़ुद इजाज़त दे और अकामा रिन्यू हो तो भी, एक्सपायर हो तो भी सऊदी इजाज़त दे तो आप नकल कफ़ाला करवा लें। तो यही तरीक़ाकार है। और इसके अलावा पहला जो नकल कफ़ाला होता है उसकी गवर्नमेंट की जो फ़ीस होती है 2000 रियाल है। तो 2000 रियाल आपने जो पे करना है वो गवर्नमेंट की फ़ीस है। इसके अलावा अगर आपने अकामा प्रिंट करवाना है तो उसके अलावा आपको अलग से चार्ज होंगे। अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल प्राइवेट हैं, मसलन आप एक कफ़ील के पास हैं, दूसरे कफ़ील के पास जा रहे हैं, अपना काम करना है, तो उसके लिए फिर आपको पूरी जो है ना पेमेंट आपको खुद ही करनी पड़ेगी। मसलन आपका फ़र्स्ट नकल कफ़ाला है, 2000 आप फ़ीस पे करेंगे और उसके बाद में अकामा की जो कॉपी प्रिंट करवाएंगे उसकी फ़ीस पे करेंगे। तो अदरवाइज़ लोग जो है ना प्राइवेट होते हैं, मसलन बाहर काम करते हैं, आज़ाद काम करते हैं, बाद में कंपनी में चले जाते हैं, तो बाज़ औक़ात कंपनियाँ अच्छी होती हैं, वो फ़ीस पे कर देती हैं, खुद ही सब फ़ीस पे कर देती हैं, वाजिबात अदा कर देती हैं। तो दूसरा जो नकल कफ़ाला का दूसरा स्टेप, मसलन ये तो पहली बार हो गया। दूसरी बार अगर नकल कफ़ाला आप करवाना चाहते हैं या करवा रहे हैं, तो आपको 4000 रुपया गवर्नमेंट की फ़ीस पे करनी होगी। 4000 गवर्नमेंट की फ़ीस है और उसके अलावा जो अकामा प्रिंट करवाना है उसकी फ़ीस अलग से होगी। इसी तरह तीसरी बार अगर आप नकल कफ़ाला करवा रहे हैं तो तीसरी बार जो है ना आपकी 6000 रियाल फ़ीस होगी। 6000 रियाल गवर्नमेंट की फ़ीस होगी। तो उसके बाद में अगर जो अकामा प्रिंट करवाना है वो आपको खुद पैसे पे करने पड़ेंगे, अगर आप बाहर प्राइवेट काम करना चाहते हैं। अगर किसी कंपनी में जा रहे हैं तो आपका पहले एग्रीमेंट हो जाएगा उनके साथ कि वो हाफ़ पे करेंगे या फुल पे कर देंगे, या मसलन वो आपके फुल पे कर देते हैं तो बाद में वो आपसे कलेक्ट करेंगे। तो वो तो आपका और कंपनी का जो है ना वो जो इत्तेफ़ाक होगा। तो बाकी कंपनी में आप जाएँगे तो वो पे कर देगी, या बाज़ औक़ात कंपनी कहती हैं कि आप खुद पे करें। तो ये जो फ़ीस थी उसका तो यही कि फ़ीस फर्स्ट जो तनाज़ुल है उसकी फ़ीस है 2000 रियाल, सेकंड की है 4000 रियाल, थर्ड की है, तीसरी बार करवाएँगे तो उसकी 6000 रियाल फ़ीस है। उसके बाद आप जितनी बार भी करवाओगे फ़ीस 6000 रियाल ही रहेगी। तो बाकी आप अगर प्राइवेट काम करेंगे तो वो तो सब वाजिबात आप खुद अदा करेंगे। तो बाकी तरीक़ाकार इसका यही है कि अगर आप सऊदी के पास हैं मसलन, तो उससे आप नकल कफ़ाला लेकर किसी कंपनी में जाना चाहते हैं या किसी और सऊदी के पास जाना चाहते हैं, तो सऊदी जो है वो आपको नकल कफ़ाला देगा, उसकी रज़ामंदी होगी। आपको दूसरा सऊदी जब जिसके पास जा रहे हैं वो तलब डालेगा, तो वो जो पहले वाला सऊदी एक्सेप्ट करेगा तो उसके बाद में आपका नकल कफ़ाला हो जाएगा। अगर अदरवाइज़ जो पहले वाला सऊदी है वो आपका अकामा नहीं बनाया उसने, या आपका अकामा एक्सपायर हो गया, बाद में उसने रिन्यू नहीं किया, आपका अकामा एक्सपायर है, तो उस शक्ल में भी आप अपनी जो है ना मसलन दूसरी कंपनी में शिफ्ट हो सकते हैं। मसलन जिस के पास आप जाना चाहते हैं उसको कहीं तलब डालें और उसके बाद में आप जो खुद अपने जो एक एप्लीकेशन है उसमें जाकर वो कवी एप्लीकेशन है, कीवा उसको बोलते हैं, कीवा कीवा एप्लीकेशन में आप जाकर खुद एक्सेप्ट कर सकते हैं, और आपकी जो तलब आप खुद एक्सेप्ट करेंगे, जब आपकी तलब एक्सेप्ट हो जाएगी उसके बाद में आपका ट्रांसफ़र हो जाएगा उस सऊदी के अंडर से, आप जो नया आदमी है उसके पास सऊदी के पास चले जाएंगे। तो दोस्तों, बेहतर तो यही होता है कि आप अपने जो सऊदी अरब के कानून, रूल एंड लॉ हैं उनके हिसाब से चलें, और उनको जो आपके कफ़ील हैं उनसे कहें जो भी आपको रिक्वायरमेंट है वो इंशाल्लाह
कर देते हैं। तो अदरवाइज़ अगर अकामा बाज़ औक़ात किसी वजह से एक्सपायर हो जाता है, नहीं बनता, कंपनी वाले नहीं बनाते, तो उस शक्ल में आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो दोस्तों ये एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन वीडियो थी। बाकी जो कीवा है उसके बारे में, जो आपने तलब कैसे एक्सेप्ट करनी है, उसके रिलेटेड भी वीडियो इंशाल्लाह जल्दी बनाऊँगा। तो दोस्तों एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी, आप दोस्तों के साथ शेयर कर रहा हूँ। उम्मीद है इंशाल्लाह कि आपको ये पसंद आएगी। तो दोस्तों इसी के साथ आपसे इजाज़त चाहता हूँ, दुआ में याद रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।